जी सीओ साहब अरुण भारती बोल रहे हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। घटना का संज्ञान है आपके पास? जी सर, संज्ञान में है सर। लेकिन अभी तक अब प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? सीओ साहब अगर सांसद पहुँच सकता है तो आप और थाना भी पहुँच सकते हैं। कल आप ईशा की मीटिंग में रहिएगा ना? आइए बात करते हैं आपसे। इनका नाम बताइए हमको जरा। ठीक सांसद जमुई पहुंच सकते हैं लेकिन सीओ और थानेदार घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं। सीओ साहब अरुण भारती बोल रहा हूं। जी सर, आपको पता है घटना क्या है? हाँ सर, मुझे पता है, मैंने थानेदार को बोल दिया था, लेकिन थानेदार साहब मीटिंग में चले गए, इसलिए नहीं पहुंच पाए। मीटिंग में चले गए। सीओ साहब, जब एक सांसद पहुंच सकता है तो फिर थानेदार और आप क्यों नहीं? ये बात अरुण भारती जमुई के नए नए सांसद बने हैं। चिराग पासवान के जीजा जी अपने तेवर में जमुई के लोगों के लिए निकल पड़े हैं। जमुई में इस तरीके से अरुण भारती का रौद्र रूप देखकर सीओ साहब के हाथ पांव जरूर फूल गए होंगे। अरुण भारती ने कहा कि मीटिंग में आइए, अगले दिन आपको देख लेते हैं। नाम नोट करो जी, सबसे बात करेंगे। एक सांसद क्षेत्र में पहुंच जाता है, लोगों की समस्या सुनता है, लेकिन उस क्षेत्र के अधिकारी जिनके कंधों पर उन तमाम लोगों की जिम्मेवारी है, वो ना पहुंचते हैं और ना ही फरियाद सुनते हैं। गजब की विडंबना है बिहार सरकार और सिस्टम की। नीतीश कुमार की सरकार में सीओ और थानेदार एक सांसद की बात भी नहीं मानते हैं। एक जनप्रतिनिधि जिसे जिताने के लिए नीतीश कुमार खुद पसीना बहा रहे थे, उस सांसद की बात नहीं सुनते हैं। सीओ तो उनकी बातों को सुनकर सीधे अनसुनी कर देता है। थानेदार तो उस इलाके में जाने से पहले 100 बार सोचता है। सांसद महोदय को मजबूरन जाना पड़ता है, मीडिया के सामने फोन करना पड़ता है और वो वीडियो सबके सामने लाया जाता है कि जब एमपी साहब की बातें थानेदार और सीओ नोटिस नहीं लेते हैं तो लोगों की शिकायतें किस तरीके से सुनते होंगे। ये जमुई के सांसद हैं अरुण भारती। लोजपा रामविलास पासवान, चिराग पासवान जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके सांसद हैं। चिराग पासवान के रिश्तेदार उनके बहनोई हैं। पहली बार सांसद बने हैं। चिराग पासवान लंबे समय तक, यानी 2 दफे तक, 10 सालों तक, 2 दफे तक, मतलब कि जमुई में सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने जमुई को अपने जीजा के कंधों पर सौंपा और उनके जीजा जमुई की जिम्मेवारी संभालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अरुण भारती ने जिस तरीके से तेवर दिखाए, जमुई के लोगों को यह तेवर पसंद जरूर आएगा। अब देखना है कि आज मीटिंग में जमुई के अंदर अरुण भारती उस सीओ और थानेदार को लेकर क्या करते हैं। जिन लोगों को मदद पहुंचाने की बातें अरुण भारती कह रहे हैं, क्या उनको मदद मिल पाती है? अरुण भारती का तेवर देखकर स्थानीय लोग भौचक्के रह गए कि शायद अब इस इलाके में जो समस्या से हम लोग जूझ रहे थे, उन तमाम लोगों को मदद मिलेगी। अब ऐसा सांसद हमारे बीच है जो हमारी बातें सुनता है, हमारे लोगों के लिए अधिकारियों को फोन लगा देता है, पूछता है क्यों नहीं घटनास्थल पर पहुंचे। अब हमें न्याय मिलेगा। जमुई अरुण भारती से बात जी सीओ साहब अरुण भारती बोल रहे हैं। जी सर, नमस्कार। 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 घटना का संज्ञान है आपके पास? जी सर, संज्ञान में है सर। लेकिन अभी तक अब प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? सर, हम थाना को इन्फॉर्म कराए थे सर। थाना भी नहीं पहुँचा इसमें? क्या सर? थाना पहुँचा था यहाँ पे? नहीं, वहीं तक यहाँ चकाई थाना को हम इन्फॉर्म किए थे। वहाँ पे जाने की व्यवस्था करना में मीटिंग में जाना था। वहाँ पे पुलिस को 11 में तो सीओ साहब अगर सांसद पहुँच सकता है तो आप और थाना भी पहुँच सकते हैं। कल आप ईशा की मीटिंग में रहिएगा ना? आइए बात करते हैं आपसे। इनका नाम बताइए हमको जरा। ठीक पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।